लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो एवरीवन, हमारी प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है वेक्टर इंटीग्रल एंड गॉस थ्योरम। इन दोनों के क्वेश्चंस हमने सिंप्लीफाई करके देखे थे। नाउ आज की क्लासेस में हम पढ़ेंगे ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम क्या होता है, तो आइए हम इसके स्टेटमेंट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इफ C be the regular closed curve in xy plane bounding any region R and f1 of xy and f2 of xy be continuous function on C and its interest having continuous particle derivative del f2 by del x and del f1 by del y in R, then line integral f1 dx plus f2 dx dy equals to surface integral del f2 by del x minus del f1 upon del y dx dy। ये हमारा ग्रीन थ्योरम की इक्वेशन होती है। लाइन इंटीग्रल f1 dx प्लस f2 dy इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल del f2 अपॉन del x माइनस del f1 अपॉन del y dx एंड dy। हम इसे इस फॉर्म से ग्रीन थ्योरम्स के कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज की क्लासेस में हम ग्रीन थ्योरम के क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग इंटीग्रल इन एक्स वाई प्लेन। लाइन इंटीग्रल 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर dx प्लस 4y माइनस 6xy dy, where C is the boundary of the region bounded by the parabola y equals to under root x and y equals to x square। इस क्वेश्चंस को हमने डायग्राम के ज़रिए हम समझ सकते हैं। x एंड y एक्सिस पर हमने लिया है एंड पैराबोला फॉर्म में हमें y इक्वल्स टू x अंडर रूट x एंड y इक्वल्स टू x स्क्वायर दिया हुआ है। तो नाउ हम इसे सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं। नाउ इसे सॉल्व करेंगे बाय ग्रीन्स थ्योरम। वी हैव surface integral del f2 by del x minus del f1 upon del y dx dy equals to line integral f1 dx plus f2 dy। ये हमने ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट की इक्वेशंस लिखी है। नाउ फर्स्ट हम देखते हैं, हेयर R इज द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग पैराबोला। जो हमने डायग्राम अभी प्लॉट किया था उसके अकॉर्डिंग y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू x स्क्वायर। The parabola intersect at point 0 O 0 0 and A 1 1. Now f1 equals to 3x square minus 8y square and y2 equals to 4y minus 6y square. Now del f1 बाय, चूँकि हमें डेल f1 अपॉन डेल y की रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो डेल y इक्वल्स टू y की रिस्पेक्ट में हम इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x 0 हो गया। नाउ 16y एज इट इज डेल f2 अपॉन डेल x, यहाँ पर हमारा x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो 4y 0 माइनस 6y, x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट करा है या इसलिए x की वैल्यू 1 हो जाएगी। इन दोनों डेल f1 अपॉन डेल y एंड डेल f2 अपॉन डेल x की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। del f1 upon del y minus del f
हम यहाँ पर del f1 अपॉन del y एंड del f2 अपॉन del x की वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं। तो del f2 अपॉन del x माइनस del f1 अपॉन del y dx dy इक्वल्स टू लिमिट रखेंगे हम x इक्वल्स टू 0 है, 0 से 1 एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से अंडर रूट एक्स। नाउ इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो माइनस del f2 अपॉन del x की वैल्यू है -6y माइनस एंड del f1 अपॉन del y की वैल्यू है -16y। तो माइनस माइनस प्लस एंड 16y। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। लिमिट 0 से 1 एंड एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म dx एंड dy के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रल करना है। नाउ हम dy के रिस्पेक्ट में हम सबसे पहले इंटीग्रल करेंगे। तो यहाँ पर बन जाती है हमारी वैल्यू tan y स्क्वायर अपॉन 2। हमने इसे सॉल्व करके tan y आई वैल्यू एंड इसे इंटीग्रल करा है तो tan y स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट रखेंगे एक्स स्क्वायर से अंडर रूट एक्स। नाउ 0 से 1 लिमिट, हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 से tan कैंसिल हो गया है। यहाँ पर हमारे पास 5y स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर से अंडर रूट एक्स यहाँ पर बचा है। नाउ अब y की वैल्यू में हम लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट रखेंगे। तो 0 से 1 इंटीग्रल 0 से 1 लिमिट y 5 हम बाहर निकाल दिया है एंड y स्क्वायर की जगह पर हम x माइनस एक्स स्क्वायर है तो पावर ऐड हो गई यहाँ पर x टू द पावर 4। नाउ 5 0 से 1 एंड इसे सॉल्व करेंगे हम अगेन। अब हम इसका इंटीग्रल करते हैं। अगेन अब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो 5 एंड x का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रल एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 एंड लिमिट 0 से 1 यहाँ पर रखेंगे। नाउ लिमिट हम x की वैल्यू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। तो 5 इंटू 1/2 माइनस 1/5 0 की वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाता है। नाउ 5 माइनस 2 एंड यहाँ पर हम 10 ले लेंगे। 5 माइनस 2 3 अपॉन 10, 5 से 10 कैंसिल एंड 3/2 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। मतलब सरफेस इंटीग्रल del f2 बाय del x माइनस del f1 अपॉन del y dx dy की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है 3/2। नाउ अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। Now again from the figure it is clear that line integral f1 dx plus f2 dy equals to line integral f1 dx plus f2 dy plus line integral f1 dx plus f2 dy।
Now along C1 y equals to x square and dy equals to 2x dy. हमने इसका डिफरेंशिएट फॉर्म में लिख दिया है dy को. नाउ हम फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारी लिमिट्स क्या हो जाएगी. x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1. तो हम सबसे पहले C1 ये वाला पार्ट लेते हैं. C1 f1 dx प्लस f2 dy इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल. लाइन इंटीग्रल में हमने जो क्वेश्चन में हमें गिवन है f1 एंड f2 की वैल्यू, वो हमने f1 एंड f2 की जगह पर पुट करी है. सो 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर और dx प्लस f2 की वैल्यू थी 4y माइनस 6xy dy. अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं. इस इक्वेशन में हम लाइन इंटीग्रल में लिमिट रखेंगे जो कि हमें हमारे फिगर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं. तो 0 से 1 हम लिमिट्स में रखते हैं एंड f1 एंड f2 की वैल्यू 3x. क्योंकि y जहाँ पर है तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हमें रखना है. तो 3x स्क्वायर एज इट इज माइनस 8. y की जगह पर हम x स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं तो y एंड पावर ऐड हो गई है. 2 प्लस 2 पावर ऐड हो जाएगी 4. dx एज इट इज यहाँ पर हम y की जगह पर x स्क्वायर रखेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 8x टू द पावर 4. 2 प्लस 2 पावर ऐड हो गई है एंड dx एट इज पावर ऐड करेंगे एंड dx हम एज इट इज रखेंगे प्लस 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो 4x स्क्वायर माइनस 6x एंड y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस x पावर ऐड हो गई है 3 एंड dy को हमने डिफरेंशिएट फॉर्म में रखेंगे तो 2x dx. नाउ इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं. इंटीग्रल 0 से 1 लिमिट 3x स्क्वायर माइनस 8x टू द पावर 4 dx प्लस 2x का इसमें इंटू हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 2x 8x टू द पावर 3. जब हम इंटू करते हैं तो हमारी पावर ऐड हो जाती है. नाउ माइनस 6 इंटू 2 12 इंटू एक्स टू द पावर 3 इंटू एक्स तो x टू द पावर 4 एंड dx. नाउ यहाँ पर dx कॉमन रखेंगे हम. लाइन इंटीग्रल 0 से 1 लिमिट एंड 3x स्क्वायर माइनस 8x टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 3 माइनस 12x टू द पावर 4 एंड dx. नाउ हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं. इंटीग्रल 0 से 1 3x टू द पावर 2 यहाँ पर माइनस 8x टू द पावर 4 एंड माइनस 12x टू द पावर 4 है तो माइनस माइनस प्लस एंड सबसे पहले हम रखेंगे प्लस 8x टू द पावर 3 एंड माइनस माइनस प्लस तो ये माइनस का साइन आएगा एंड 8 प्लस 12 20x टू द पावर 4 dx. नाउ अब हम इसमें इसका इंटीग्रल करते हैं. 3x टू द पावर 3x to the power 2 तो 3x to the power 3 upon 3 plus 8
x टू द पावर 3 है इसलिए 4 हो जाएगा, 4 माइनस 20 x टू द पावर 5 अपॉन 5 एंड लिमिट हमारी 0 से 1. नाउ 3 से 3 कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल एंड 5 से 20 कैंसिल. तो x टू द पावर 3 प्लस 2 x टू द पावर 4 माइनस 4 x टू द पावर 5, लिमिट 0 से 1. अब हम x की वैल्यू पर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. नाउ 1 x की जगह पर हम 1 को 3 टाइम इंटू करेंगे तो 1 हमें फाइंड होता है. 2 इंटू 1 2 माइनस 4, तो यहाँ पर 3 माइनस 4 माइनस 1, मतलब हमें लाइन इंटीग्रल f1 dx प्लस f2 dy की वैल्यू हमें -1 फाइंड हुई है. नाउ अब हम अगेन लाइन इंटीग्रल f1 dx प्लस f2 dy की वैल्यू फाइंड करते हैं. नाउ along C2 y square equals to x and 2y dy equals to dx. यहाँ पर लिमिट हो जाएगी हमारे फिगर के अकॉर्डिंग y इक्वल्स टू 1 टू y इक्वल 0. अभी तक हमने लाइन इंटीग्रल C1 में वैल्यू रखी थी जिसमें x y इक्वल्स टू x स्क्वायर रखा था. अब यहाँ पर y स्क्वायर की वैल्यू पर हम x को हमें रखना है. नाउ लिमिट 1 से 0 देन ये एज इट इज जाएगा, इसमें लिमिट हम रखते हैं 3. x की जगह पर हमें रखना है y स्क्वायर, तो y टू द पावर 4 पावर ऐड हो जाएगी यहाँ पर हमारी -8 y स्क्वायर एज इट इज dx. नाउ dx को हम 2y dy रखेंगे, 2y dy प्लस 4y एज इट इज -6. x की जगह पर हम y स्क्वायर रखते हैं तो y टू द पावर 3 पावर ऐड हो गई एंड dy. नाउ इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं. इंटीग्रल 1 से 0, 2y का अंदर इंटू हो जाएगा, 6y टू द पावर 5 माइनस 16y टू द पावर 3 dy प्लस 4y माइनस 6y टू द पावर 3 एज इट इज. नाउ यहाँ पर हम dy को कॉमन रखते हैं तो लिमिट 1 से 0, इंटीग्रल में लिमिट 1 से 0 एंड 6y टू द पावर 5 माइनस 16y टू द पावर 3 प्लस 4y माइनस 6y टू द पावर 3 dy. नाउ इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं. 1 से 0, 6y टू द पावर 5 एज इट इज एंड माइनस 16y टू द पावर 3 माइनस 6y टू द पावर 3 ऐड हो जाएगी हमारी, तो माइनस 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 प्लस बट साइन माइनस का आएगा. 22y टू द पावर 3 प्लस 4y एंड dy. नाउ अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं. 6y टू द पावर 6 अपॉन 6 माइनस
22 y to the power 4 upon 4 plus 4 y square upon 2 एंड लिमिट है हमारी 1 से 0. नाउ 6 से 6 कैंसिल, 4 2 टाइम एंड 1 1, 22 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से 4 कैंसिल हो गया. तो नाउ हमारे पास बचा है y to the power 6 माइनस 11/2 y to the power 4 प्लस 2y to the power 2 एंड लिमिट 1 से 0. अब हम लिमिट रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट चूँकि हमारे पास 0 है इसलिए पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए माइनस डायरेक्ट हम लोअर लिमिट रखते हैं. माइनस लोअर लिमिट 1 है तो y की इक्वेशन में y की जगह पर हम 1 पुट करते हैं. तो ये माइनस एंड 1 माइनस 11/2 1 माइनस 11/2 y टू द पावर 4 पर हम 1 रखते तो 1 फाइंड होगा प्लस 2. नाउ इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस 11 प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 2 प्लस 4 6 माइनस 11/2 यहाँ पर फाइंड होगा माइनस 6 माइनस 11 5/2 एंड चूँकि 11 6 से बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हमें माइनस तो माइनस 5/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 5/2. नाउ अभी तक हमने C2 की वैल्यू फाइंड करी है, अब हम डायरेक्ट C1 एंड C2 की वैल्यू अब हम डायरेक्ट रखे हमारे आंसर को हम फाइंड करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल f1 dx प्लस f2 dy f1 dx की वैल्यू हमने फाइंड करी थी -1 प्लस f2 की वैल्यू है 5/2. नाउ -1 प्लस 5/2 3/2. ये हमारा फाइनल आंसर हमें फाइंड हो गया है. तो आज हमने ग्रीन्स थ्योरम के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है आज की क्लासेस में. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.